केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को दी मंजूरी। 1584 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। माओवादियों के खिलाफ रणनीति बनाने केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों की ली बैठक। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 94.66% हुई। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से दिव्यांगों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग भी बनेंगे आत्मनिर्भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना की अवधि 2020 से 2023 के लिए 2810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि इस योजना से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जो 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नौकरी पर रखे जाएंगे, क्योंकि मार्च के बाद से लेकर बताया जाता है बहुत सारे लोग निकाल दिए गए। वो जो निकाल दिए गए वो भी अब अगर रखे जाएंगे तो उनको रखा जाएगा। और इसमें एक खास बात यह है, इनका 24% अंश यानी 12 नियोक्ता का और 12 श्रमिक का, ये सारा का सारा EPF अंशदान देगी। और ये उन सब कर्मचारी में होगा जिस संस्थान में 1000 तक कर्मचारी कार्यरत हैं। 1000 तक के सारे कर्मचारियों का 24% अंश भारत सरकार 2 साल तक देने का काम करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाईफाई सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी प्रदान की है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को PM वाणी के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा और ये देश में बड़े पैमाने पर वाईफाई क्रांति लाएगा। पहला महत्वपूर्ण निर्णय है वो है PM वाणी। ये PM वाणी क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, PM वाणी। ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिस्टोरिक स्टेप टू अनलीश a massive Wi-Fi revolution in the country. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस पर 1072 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने आज राजनांदगांव में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में माओवादियों से मोर्चा लेने के लिए रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की त्रिकोणीय सीमा होने के कारण यहां माओवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देकर दूसरे राज्यों में भागने में सफल हो जाते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ रणनीति बनाकर कार्रवाई करना जरूरी है। इधर कुछ दिनों से इलाके में माओवादी मोर्चे पर पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। कुछ स्थानों पर माओवादियों के डंप भी बरामद किए गए हैं। इन गतिविधियों को देखते हुए माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस बैठक में दुर्ग IG, DIG राजनांदगांव, कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस बीच कांकेर जिले में माओवादियों ने बड़े बड़े पेड़ काटकर मुख्य मार्गों को अवरुद्ध किया और बैनर पोस्टर लगाया। ग्रामीणों और टैक्सी चालकों ने मलंज कुडुम घाटी में आमाबेड़ा जाने वाले मार्ग से पेड़ों को हटाकर आवागमन को बहाल किया। कोविड-19 के 32,080 नए मामलों के साथ भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 97,35,850 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 94.66% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 402 लोगों की जानें गईं। इस तरह मृतकों की कुल संख्या 1,41,360 हो गई है। देश में संक्रमितों की कुल संख्या अब 3,78,909 है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 36,635 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 93,15,581 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि कल 10,22,712 लोगों के नमूनों की जांच की गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 1,467 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 2,27,158 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,516 है। इस बीच कल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारें कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कदम उठा रही हैं। इनमें 2 गज की दूरी रखना, मास्क लगाना और बार-बार साबुन से हाथ धोने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों ने लोगों को लक्षण दिखते ही जांच कराने की सलाह दी है। भिलाई स्थित भारतीय स्टेट बैंक की क्षेत्रीय शाखा में विगत दिनों कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अशेष ज्योति चक्रवर्ती ने किया। उन्होंने कहा कि बैंक में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लोगों के संपर्क में आने के कारण उनमें संक्रमण की संभावना रहती है, इसलिए उनके लिए इस जांच शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि बैंक की सभी शाखाओं में कोविड के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अभी ब्रांचेस में जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए अभी भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो मार्क है वो गोला लगाना वो लगा हुआ है। सैनिटाइजर्स यूज़ किया जाता है ATMs में, ब्रांचेस में, और जो भी स्टाफ्स जो डील करते हैं वो ग्लव्स पहने रहते हैं। मास्क एसेंशियल हो गया है कस्टमर्स के लिए एंड स्टाफ्स के लिए, और खासकर जिन लोग कैश काउंटर्स में बैठते हैं उनके लिए शील्ड्स एंड ग्लव्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये अभी जो स्टेज है वो फिर से बढ़ने लगे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट आम जनता के लिए भी रहेगा कि इन लोग ये सब जो प्रोटोकॉल्स है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स, ये सब यूज करें और हेल्प करें बैंक के साथियों को भी कि वो भी कोरोना से बचें। श्री चक्रवर्ती ने कहा कि लक्षण आते ही तुरंत जांच कराने से इलाज जल्दी शुरू हो जाता है और लोगों की रिकवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी के लिए प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर टोकन जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि धान खरीदी के दौरान सहकारी समितियों से 70% टोकन लघु और सीमांत किसानों को जारी हों। साथ ही सभी जिलों में लघु और सीमांत किसानों के धान बेचने के लिए पंजीकृत रकबे के विरुद्ध धान की खरीदी एक ही बार में पूरी कर लेने के लिए भी कहा है। गौरतलब है कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने किसानों के पंजीकृत रकबे और गिरदावरी के रकबे में गलती होने पर रकबे का परीक्षण कर उसमें संशोधन करने के लिए भी कहा था। इससे किसानों को धान खरीदी के दौरान सहूलियत रहेगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री।
समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में गोधन न्याय योजना के तहत करीब 41,000 पशुपालकों को गोबर खरीदी की 9वीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया। उन्होंने 5 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली। इसे मिलाकर अब तक 1,36,000 गोबर विक्रेताओं को करीब 59 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये योजना महत्वपूर्ण है। अब गांव के गौठान रोजगार के महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने किसानों से पैरा दान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने गौठानों में कार्यरत स्व सहायता समूहों को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से दिव्यांगों को प्रशिक्षण देने हैदराबाद के निकट रंगारेड्डी में प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के दिव्यांग अपनी क्षमता अनुसार प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनेंगे। इसी कड़ी में सीआरपीएफ के अधिकारी कुआंकोंडा गांव पहुंचे और वहां के मास्टर विशाल कुमार को प्रशिक्षण के लिए रंगारेड्डी भेजने की व्यवस्था की। इस संबंध में सीआरपीएफ जगदलपुर रेंज के डीआईजी राजीव राज ने बताया कि दिव्यांगों को प्रशिक्षण देना उनका उद्देश्य है ताकि वे समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। दिव्यांगों के लिए एक नेशनल केयर सेंटर खोला जा रहा है रंगारेड्डी में, ग्रुप सेंटर, जहां पे पूरे सीआरपीएफ की तरफ से हम लोगों ने इंतजाम किया है। विभिन्न प्रकार के जितने भी दिव्यांग हैं उनको आकलन किया जाए कि वो किस कार्य करने में सक्षम है, और जो भी इलाज का और उसकी शारीरिक क्षमता देखते हुए जो भी इस प्रकार की ट्रेनिंग करना वो चाहते हैं, उस प्रकार की ट्रेनिंग को कराने का बंदोबस्त किया जाएगा। तो फिलहाल अभी सिर्फ ये आकलन का कार्यक्रम है। अलग अलग लोगों के प्रकार के दिव्यांग आएंगे, सबका आकलन किया जाएगा और अलग अलग शेड्यूल बनाकर उनको ट्रेनिंग के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में अन्य रचनात्मक कार्य भी किए जा रहे हैं। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के किसान धान के अलावा कम लागत में अधिक लाभ लेने वाली उद्यानिकी खेती कर रहे हैं। कांकेर जिले के ग्राम गढ़ पिछवाड़ी की किसान पुष्पा पटेल अपनी बंजर भूमि में गेंदा फूल की खेती कर रही हैं। इससे उन्हें काफी मुनाफा मिल रहा है। उन्हें उद्यानिकी विभाग ने 100% अनुदान पर गेंदा फूल की कलकतिया किस्म प्रदान की है। पुष्पा पटेल ने बताया कि धान और सब्जी फसल की तुलना में गेंदा फूल की खेती में कम मात्रा में खाद और दवाई लगती है और कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिलता है। साथ ही साल भर फूलों की खेती की जा सकती है। ध्यान से काके में हमल फूल के पौधा मिलिस तो हार बना के तो पहली शुरू हम नवरात्रि में बेचें दुर्गा मन में, फिर वहाँ से दीपावली में बेचें हार बना के, फिर बचत फूल भंडार मन में दे जाए। तो हमला फूल में ऐसे बहुत लाभ मिलिस। मैं तो सरकार ला धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाला वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फूल के पौधा दें। और उद्यान से जुड़े हैं तो वहाँ पंजीयन वंजीयन हो है तो वहाँ से अभी बीज भात सब मिली से दवाई वगैरह। तो अभी जो बीज मिले है ओला हमन हाँ थरहा डाले हैं, ओकर बाद फिर थरहा तैयार हो ही धान लगाबो। जिले के उद्यान अधीक्षक आरबीएस बघेल ने बताया कि विभाग की ओर से दिए गए गेंदा फूल के पौधों से किसानों ने अच्छी आमदनी प्राप्त की है। द्वारा ये गेंदा फूल की खेती करने हेतु कृषकों को 10 हेक्टेयर में गेंदा के पौधे प्रदान किए गए थे, जिसमें लोगों ने हमारे किसानों ने अच्छा मुनाफा कमाया है। अधिकतर लोगों ने अपने दीपावली सीजन और दुर्गा सीजन में बहुत अच्छे फूल 40 से 50 रुपया किलो के हिसाब से बेचे हैं। गौरतलब है कि विभिन्न अवसरों पर गेंदा फूल की मांग अधिक होने के कारण किसानों का रुझान इसकी खेती की तरफ बढ़ रहा है।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।